बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ैनी ख़ान, चेयरपर्सन ऑफ लेट्स वर्क फॉर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत बेहतरीन और एहसन तरीके से अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं, लेकिन चूँकि कुछ ही दिनों में हमारे साथ बहुत से नए लोग ऐसे जुड़े हैं जो यकीनन हमारे एजेंडा जानना चाहते हैं, तो एक बार फिर मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर कर देना चाहती हूँ। लेट्स वर्क फॉर पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है वो किसी रंग, नस्ल, ज़ात पात, फ़िरक़ावारियत हर चीज़ से बालातर होकर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी और मुसलमान होने के लिए तश्कील दिया गया है। 14 अगस्त 1947 की बात कर लेते हैं। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया था, कोई सूबा वजूद में नहीं आया था। ये वो एक मेन पॉइंट है जो चाहती हूँ मैं कि लोग अपने जहनों से कभी फरामोश ना करें, क्योंकि यही बात है जो हम अपने जहनों से फरामोश कर चुके हैं। हम अपने आप को रंग, नस्ल, ज़ात और ज़बान से गिनवाते हैं, हम इसी पे फ़ौक़ियत देते हैं। हम भूल गए तो ये भूल गए कि हम पाकिस्तानी हैं। क्या सिर्फ़ एक 14 अगस्त वाहिद वही दिन है कि आप सब हिलाली परचम अपने घरों पे लगा लें या पाकिस्तानी बैज लगाकर इस बात को ज़ाहिर करें कि आप पाकिस्तानी हैं? बाकी पूरा साल 364 दिन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 365वां दिन 14 अगस्त होता है। 364 दिन आप ये भूल जाते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं। तब क्या होता है कि आप अपने आप को रंग और नस्ल से ही नाप रहे होते हैं। मेरे भाइयों, इस परचम के नीचे हम सब पाकिस्तानी हैं। हम चाहे किसी भी रंग, किसी भी नस्ल, किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे हम उर्दू बोलें, पंजाबी बोलें, पश्तो बोलें, सिंधी बोलें या सराइकी बोलें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप उर्दू नहीं बोलते, आप उर्दू को फ़ौक़ियत नहीं देते। उर्दू ज़बान को हमने एक मख़सूस तबके तक महदूद कर दिया है। मैं नाम नहीं लूँगी, माशाल्लाह आप सब समझदार हैं। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और हमें अपनी कौमी ज़बान पे फ़ख्र होना चाहिए। इसको फ़रोग़ दीजिए, इसको आम कीजिए। दूसरी बात फ़िरक़ावारियत की आ जाती है। हम सब फ़िरक़ों में बँट गए, नहीं रहे तो मुसलमान नहीं रहे। वाहिद कुफ़ार ही हैं जो इस वक्त हमें कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, वरना हम सब तो एक दूसरे पे फ़तवे लगाने पे लगे हुए हैं कि कौन मुसलमान है और कौन काफिर। फिर वही बात आ जाएगी कि मैं फ़िरक़ों के नाम गिनवाऊँ, लेकिन आप सब जानते हैं कि कितने फ़िरक़े बन चुके हैं। मस्जिदों पे बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए हैं कि फ़लाँ मस्जिद में फ़लाँ नमाज़ नहीं पढ़ सकता, फ़लाँ मस्जिद में फ़लाँ नमाज़ नहीं पढ़ सकता। जाइए हरम शरीफ, जाइए मस्जिद नबी, कभी आपने देखा उसके दरवाज़े पे लिखा हुआ कि यहाँ कौन आ सकता है और कौन नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह का घर सबके लिए खुला होना चाहिए। जो नमाज़ पढ़ाते हैं, जो हमारे इमाम होते हैं तमाम मसाजिद के, वो हमारे लिए मोतबर होना चाहिए। आप इस चीज़ को छोड़ दें कि कोई दरगाह से मांगता है, कोई दरबार से मांगता है या कोई जानमाज़ पे बैठ के मांगता है। मांगते तो सब अल्लाह से है ना, तो फिर ये बातें क्यों? ये रंग, नस्ल, ज़ात पात की बातें क्यों? हमारे माबैन ये फ़िरक़े क्यों? हम इन चीज़ों को फ़रोग़ क्यों दे रहे हैं? मुसलमानों, तारीख़ गवाह है कि मुसलमानों पे जब भी ज़वाल आया उनकी ऐश व इशरत की वजह से आया। जब भी कुफ़ार ने और दुश्मनान इस्लाम ने मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश की तो सबसे पहले उन्हें ऐश व इशरत में लगाया। क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त भी वही लॉबीज़ काम कर रही हैं? हम सब को इस वक्त यकजा हो के सोचना है, पाकिस्तान के लिए सोचना है। हमें ये सोचना है कि हम हर रंग, नस्ल, ज़ात पात से बढ़कर मुसलमान हैं। कौन जन्नती है, कौन जहन्नुमी है, ये फ़ैसले अल्लाह पाक के हैं। ये उसी को करने दीजिए, ये आप ना कीजिए। खुदारा मिंबरों पे बैठकर मोहब्बत और अमन के पैगाम को आम कीजिए। ये 5th जनरेशन वॉर है। सरहदों पर जो मुहाफ़िज़ हमारे खड़े हैं, जो फ़ौजी सिपाही खड़े हैं, उनमें ना जाने कितनी ज़बानें बोलने वाले लोग मौजूद हैं। बल्कि मैं यूँ कहूँगी कि हर ज़बान बोलने वाला हमारा एक मुजाहिद वहाँ आपको मिलेगा, एक फ़ौजी वहाँ, एक फ़ौजी जवान वहाँ मिलेगा। तो क्या वो सिर्फ़ अपनी ज़बान के लिए लड़ रहा होता है? कभी आपने सोचा? अगर फ़ौजी सिंधी है तो क्या वो सिर्फ़ सिंध को बचाता है? पंजाबी है तो वो सिर्फ़ पंजाब को बचाता है?
مہاجر ہے تو وہ صرف کراچی کو بچائے گا، بلوچی ہے تو صرف بلوچستان کو بچائے گا، ایسا نہیں ہے نا۔ بڑے عام بہت دکھ ہو رہا ہے، میں لفظ یوز نہیں کر سکتی، لیکن ہم بڑے آرام سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم رنگ نسل، ہماری تو یہ زبان ہے، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ ذرا سوچیے ان کے لیے بھی، وہ پورے پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پورے پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ جتنی بھی فورسز اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان میں ہر رنگ نسل ذات زبان کا آپ کو ضرور جو ہے وہ مجاہد ملے گا، لیکن وہ کسی ایک فرقے کو نہیں بچا رہا، کسی ایک ذات کو نہیں بچا رہا، صرف اردو بولنے والوں کو نہیں بچا رہا، یا صرف سندھی بولنے، پنجابی بولنے یا پشتو بولنے والوں کو نہیں بچا رہا، وہ صرف پاکستانی بن کے سوچ رہا ہے اور پاکستانیوں کو بچا رہا ہے۔ خدا را اپنے تمام جھنڈے، جتنے بھی آپ کے جھنڈے ہیں، جتنے بھی آپ کے نعرے ہیں، آپ سب لگائیے، سب کو اونچا کیجیے، مگر یاد رکھیے ان سب سے اوپر ایک ہی جھنڈا ہے، اور وہ ہے سبز ہلالی پرچم۔ اس پرچم سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں۔ اس پرچم پہ اگر ہماری جان قربان ہو جائے تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی میں سمجھتی ہوں کہ اعزاز نہیں ہوگا۔ اپنا سلوگن رکھیے تو صرف ایک، اور وہ ہونا چاہیے پاکستان زندہ باد۔ امید کرتی ہوں کہ میرا ایجنڈا آپ لوگوں کو بہت واضح ہو گیا ہوگا، اور بس اپنا خیال رکھیے، اور خدا را ایک ہی اپیل ہے میری، پاکستانی بن کے سوچیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستانی فورسز زندہ باد، ISI زندہ باد۔